सबसे पहले समझते हैं कि ओवर एक्टिव ब्रेन क्या होता है। ओवर एक्टिव ब्रेन का मतलब होता है कि दिमाग का जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहना। इसमें दिमाग लगातार सोचता रहता है, चाहे शरीर आराम में ही क्यों ना हो। व्यक्ति का दिमाग बार बार पुरानी बातें, भविष्य की चिंता या बेवजह के डर सोचता रहता है। ऐसे लोगों को दिमाग ऑफ करना मुश्किल लगता है। यह कोई अलग बीमारी नहीं, बल्कि दिमाग की एक कंडीशन है, एक स्थिति है, जो लंबे समय तक स्ट्रेस, चिंता या गलत लाइफस्टाइल की वजह से बन सकती है। ओवर एक्टिव ब्रेन में व्यक्ति बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर दिमाग बहुत ही तेज चलता रहता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आइए समझते हैं कि ओवर एक्टिव ब्रेन के आम लक्षण क्या होते हैं। ओवर एक्टिव ब्रेन के आम लक्षणों में बार बार सोचते रहना, छोटी छोटी बातों को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता करना और हर स्थिति का नेगेटिव पहलू ढूंढना शामिल है। ऐसे लोगों का दिमाग लगातार किसी ना किसी बात में उलझा रहता है, जिससे वे वर्तमान पल को ठीक से महसूस नहीं कर पाते। उन्हें किसी एक काम पर ध्यान लगाने में काफी मुश्किल होती है, कठिनाई होती है और अक्सर एक ही बात को बार बार दोहराते हुए सोचते रहते हैं। इस वजह से मानसिक थकान जल्दी होने लगती है और दिमाग भारी सा महसूस होता है। यह समस्या रात के समय और ज्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति लेटता है, दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सोने की कोशिश करते समय पुराने अनुभव, भविष्य की चिंता या बेवजह के डर दिमाग में घूमते लगते हैं, जिससे नींद आने में देरी होती है या फिर बार बार नींद टूटती है। लगातार नेगेटिव सोच, बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और मूड का जल्दी बदलना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक ओवर एक्टिव ब्रेन की स्थिति बनी रहे तो मानसिक तनाव, कमजोरी, सिर दर्द और रोजमर्रा के कामों में मन न लगना, इस प्रकार की समस्याएं बढ़ सकती है। आइए समझते हैं ओवर एक्टिव ब्रेन होने के मुख्य कारणों के बारे में। ओवर एक्टिव ब्रेन होने का सबसे बड़ा कारण लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस और चिंता है, जो दिमाग को आराम की स्थिति में जाने ही नहीं देता। काम का ज्यादा दबाव, पैसों से जुड़ी हुई टेंशन, रिश्तों में चल रही परेशानियां और भविष्य को लेकर अनिश्चितता दिमाग पर लगातार असर डालती रहती है। जब व्यक्ति हर समय किसी ना किसी चिंता में डूबा रहता है, तो दिमाग हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है और छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना देता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, जिससे दिमाग बिना वजह भी एक्टिव रहता है और मानसिक थकान काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। इसके साथ ही आज की डिजिटल लाइफस्टाइल भी ओवर एक्टिव ब्रेन का बड़ा कारण बन चुकी है। मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल दिमाग को लगातार सूचनाओं से भर देता है, जिससे उसे शांत होने का समय ही नहीं मिलता। नींद की कमी, देर रात तक जागना, ज्यादा चाय कॉफी पीना और अनियमित दिनचर्या दिमाग की प्राकृतिक शांति को बिगाड़ देती है, बैलेंस को बिगाड़ देती है। कुछ लोगों में बचपन से ही हर चीज को ज्यादा सोचने की आदत बन जाती है, जो आगे चलकर समस्या बनती है। इसके अलावा हार्मोनल बदलाव, एंजाइटी और मानसिक असंतुलन भी दिमाग को जरूरत से ज्यादा एक्टिव बना सकते हैं। आइए समझते हैं कि ओवर एक्टिव ब्रेन शरीर पर क्या असर डाल सकता है। देखिए, ओवर एक्टिव ब्रेन का असर केवल मानसिक स्थिति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा प्रभाव पूरे शरीर पर भी पड़ सकता है। जब दिमाग लगातार एक्टिव रहता है तो शरीर भी रिलैक्स नहीं कर पाता। इसकी वजह से सिर दर्द, भारीपन, आंखों में थकान और पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। कई लोगों को बिना किसी भारी काम के भी लगातार थकान बनी रहती है। चिंता और बेचैनी के कारण दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना और सांस लेने में असहजता, इस प्रकार की समस्याएं भी हो सकती है। मांसपेशियों में खिंचाव, गर्दन और कंधों में दर्द भी ओवर एक्टिव ब्रेन का आम शारीरिक असर माना जा सकता है। नींद पूरी न होने के कारण जो इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी है, उस पर भी असर पड़ता है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार पड़ सकता है। दिमाग सही से आराम न कर पाए तो ध्यान और एकाग्रता कमजोर होने लगती है, जिसका असर काम, पढ़ाई और रोजमर्रा की गतिविधियों पर साफ दिखता है। लंबे समय तक ओवर एक्टिव ब्रेन की स्थिति बनी रहने पर एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए इसे सिर्फ ज्यादा सोचना, इतना ही समझकर नजरअंदाज करना सही नहीं होता, क्योंकि समय के साथ यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कि ओवर एक्टिव ब्रेन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, ओवर एक्टिव ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करना। रोज समय पर सोना और पर्याप्त नींद लेना दिमाग को रिलैक्स करने में बहुत ही मदद करता है। सोने से पहले मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से दूरी बनाना भी जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी दिमाग को और ज्यादा एक्टिव कर देती है। दिन में कुछ समय खुद के लिए निकालना, डीप ब्रीदिंग करना, प्राणायाम करना और ध्यान करना दिमाग की रफ्तार को धीरे धीरे कम करता है। इसके अलावा हल्की एक्सरसाइज या सुबह की सैर
तनाव को कम करके दिमाग को शांत रखने में सहायक मानी जाती है। खान पान और रोजमर्रा की आदतों का भी ओवर एक्टिव ब्रेन पर गहरा असर पड़ सकता है। ज्यादा चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड दिमाग को उत्तेजित कर सकते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाना भी फायदेमंद हो सकता है। संतुलित और पौष्टिक आहार दिमाग को सही पोषण देता है। अगर इसके बावजूद दिमाग लगातार कंट्रोल में न आए, बार बार घबराहट, चिंता, डर या नींद की समस्या बनी रहे तो काउंसलिंग या डॉक्टर की सलाह लेना काफी जरूरी होता है। सही आदतों, धैर्य और समय के साथ ओवर एक्टिव ब्रेन को काफी हद तक शांत किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर ओवर एक्टिव ब्रेन कोई अलग बीमारी नहीं बल्कि दिमाग की एक स्थिति है, कंडीशन है, जिसमें लगातार सोच, चिंता और बेचैनी बनी रहती है। इसे नजरअंदाज करने से नींद की कमी, थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अच्छी बात यह है कि सही समय पर ध्यान देने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। नियमित नींद, स्क्रीन टाइम का कम करना, गहरी सांस की एक्सरसाइज और तनाव को संभालना इसमें बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर या फिर काउंसलर से सलाह लेना काफी जरूरी होता है। दिमाग को आराम देना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को। तो ये थी सामान्य जानकारी ओवर एक्टिव ब्रेन के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।